गाइज आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ एक ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म, वो भी 7 दिनों के लिए। बट रुक जाओ, ये वीडियो कोई जल्दी अमीर बनने वाली नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबका रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। मैं बस इस ऐप को टेस्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं इसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे गूगल का ऑप्शन दिखता है, मैं उससे साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने के बाद ये कुछ डिटेल्स पूछता है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारा कुछ डाल के मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन दिखते हैं नीचे, जैसे कि पोल्स के, रिवॉर्ड्स के, गेम्स के और माई अकाउंट दिखता है। मैं पोल वाले पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर कुछ पोल्स यानी कुछ क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर आप हेयर ड्रायर यूज करते हो तो आप सेलेक्ट करो, अगर नहीं यूज करते तो नो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे यस सेलेक्ट करता हूँ और कंप्लीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे +15 पॉइंट ये शो करता है। उसका बाद एक और पोल आता है, उसको मैं फिर से ऐसे ही उसका आंसर देता हूँ, फिर से +15 पॉइंट ये शो करता है। मैं यहाँ पे कुछ पोल्स यहाँ पे उसका आंसर देता हूँ, यानी कि 10 पोल के लगभग मैं आंसर दिया था। उसका ऊपर पॉइंट लगभग 105 पॉइंट ये शो करता है। उसके बाद अब यहाँ पे होम पेज पे आता हूँ। यहाँ पे दिखता है कि अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कराओ। उस पर क्लिक करता हूँ तो ये ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजता है। क्लिक करता हूँ, ये वापस ऐप में लेके आता है मुझे और बोलता है आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। और ऊपर यहाँ पे 500 प्लस पॉइंट यहाँ पे ये और शो करता है। अब मैं सोचता हूँ कि ये रिवॉर्ड जो है वो रिडीम होगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए मैं नीचे रिवॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब ये दिखाता है कि अगर आपके पास 4500 पॉइंट हो तो आप एक प्लांट मेडागास्कर में लगवा सकते। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मैं नीचे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है पेपल का। 90,000 पॉइंट पे यहाँ पे पेपल का भी रिडीम का ऑप्शन था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी, और सारे कुछ गिफ्ट वाउचर यहाँ पे अवेलेबल थे। मैं वापस बैक आ जाता हूँ और नीचे माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखता है कि पेमेंट मेथड का ऑप्शन आपके पास है, तो पेमेंट मेथड मैं अपना पेपल का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के उसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से ये काम मेरा हो चुका था। अब मैं आता हूँ वापस से फिर से होम पे, और यहाँ पे सर्वे बहुत सारे रहते हैं। प्रोफाइल सर्वे था, क्विक सर्वे, फ्लैश सर्वे, और यहाँ पे एक सोशल करके भी ऑप्शन था। मैं क्विक वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ क्विक क्वेश्चन पूछता है, उसका मैं यहाँ पे आंसर देते आता हूँ। जैसे सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं, आपका एरिया क्या है, आप कितने तक पढ़े हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन वो मेरे से करते हैं। तो मैं यहाँ पे उनका आंसर उनको देते आता हूँ। बट होता क्या है, आगे चल के ये सर्वे जो है मुझे रिजेक्ट कर देता है, और ये चीज़ हम लोग को सर्वे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए मैं इसको पूरे 7 दिनों तक फुल इसको टेस्ट करने वाला था। तो मैं पहला वाला किया, उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट मुझे नीचे यहाँ पे दिखता है प्रोफाइल सर्वे करके, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, आप देखोगे आपको 10-12 ऑप्शन है प्रोफाइल सर्वे के अंदर दिख जाएंगे। तो मैं एक क्लिक करके आप जाता हूँ, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये आपको जो ऊपर से 12-13 दिख रहे हैं, इसके अंदर क्लिक करने पे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछता है मेरे से। प्रोफाइल सर्वे में 10-12 क्वेश्चन थे, उनका सारा मैं आंसर वहाँ पे उनको देता हूँ। देने के बाद यहाँ पे दिखाता है +100 पॉइंट ये शो करता है कि इतना आपको रिवॉर्ड ऊपर ये शो करता है +100। ये जब मैं पूरा ये प्रोफाइल सर्वे कंप्लीट करता हूँ, ये एक था। उसके बाद बाकी दूसरा मैं कंप्लीट करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, उससे भी बहुत ज्यादा टाइम मेरा यहाँ पे जाता है वो पूरा कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। किसी में तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है, किसी में 10-15 था, किसी में 30-35 था। उसको मैं यहाँ पे करता हूँ, 3 में कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे 300 प्लस पॉइंट ये शो करता है ऊपर। अगर अभी आप देखोगे तो पॉइंट के रूप में वो शो कर रहा था। अब ये करने के बाद मैं सोशल वाले पे जाके क्लिक करता हूँ। वहाँ पे ये कुछ पूछता है कि अगर आप सोशल सर्वे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वो पार्टिसिपेट हो जाता है, और फिर से कुछ पॉइंट यहाँ पे ऊपर ये शो करता है। तो पहले दिन का कहानी था, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास में पहुंचता हूँ पहले दिन। जितना अभी मैं इसको टेस्ट किया था उतने में मैं 1000 पॉइंट तक पहुंचता हूँ। और फिर से मैं दूसरे दिन आता हूँ और फिर से वही सेम काम करता हूँ। ऊपर जाता हूँ, वो प्रोफाइल सर्वे था, पहले उसको वहाँ पे कुछ टाइम देता हूँ वहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चन वो पूछता है प्रोफाइल सर्वे के अंदर उनको मैं कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद वहाँ फिर से आता हूँ इस बार क्विक सर्वे के ऊपर, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। और क्विक सर्वे का यहाँ पे टाइमिंग दिखाता है कि 10 मिनट आपको टाइम देना पड़ सकता है, 20 मिनट देना पड़ सकता है, कोई कोई तो आधे घंटे का सर्वे यहाँ पे था। तो बहुत लंबे लंबे टाइम का यहाँ पे कुछ सर्वे ऑप्शन अवेलेबल थे। तो मैं कुछ क्विक सर्वे वाला ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे एक मेरा सक्सेस भी होता है। उसका कुछ पॉइंट के ऊपर शो भी करता है कि ये सर्वे आपने कंप्लीट किया, उसका कुछ यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद कुछ ये शो भी करता है। बट क्विक सर्वे में यहाँ पे मेरा 1-2 सर्वे रिजेक्ट भी हुआ था और एक यहाँ पे पास हुआ था। उसके बाद यहाँ पे नीचे गेम्स का ऑप्शन था, उस पर आता हूँ। यहाँ पे एक स्पिन था कि स्पिन करने पे मे भी कुछ पॉइंट ये शो करता है, बट क्लिक करता हूँ तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता है, और बोलता है कल फिर से आना, फिर से आप स्पिन यहाँ पे कर सकते हो। और ऊपर वहाँ पे अगर पोल पे क्लिक करोगे तो एक दिन का पोल जो मैं कंप्लीट किया था 100 पॉइंट तक शो किया था, दूसरे दिन बोलता है फिर से आना, फिर से कंप्लीट करना। मैं दूसरे दिन फिर से आता हूँ, फिर से वो पोल कुछ कंप्लीट करता हूँ। और पोल वाला ठीक था कि पोल का आपको आंसर देना था, +15 पॉइंट वो शो कर रहा था एक पोल के आंसर देने पे। तो वो पोल वाला भी मैं कुछ यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ट्राई करने के बाद मैं दूसरा फिर से आता हूँ यहाँ पे क्विक सर्वे, फिर से वहाँ पे 1-2 सर्वे ट्राई करता हूँ, बट वो होता नहीं, वो रिजेक्ट हो जाता है। और ये करते करते मैं लगभग पहुँचता हूँ यहाँ पे 2200 पॉइंट के आसपास। ये दूसरे दिन का कहानी था मेरा टेस्टिंग का। अब तीसरे दिन मैं फिर से आता हूँ, फिर से सबसे पहले मैं जाता हूँ पोल वाले, क्लिक करता हूँ। उसमें जो भी क्वेश्चन था, 7-8 क्वेश्चन था, क्लिक करता हूँ।
वो पूछता है, वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, उसमें चेक करता हूँ कि आपके पास घर में ये चीज़ है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, ऐसा कुछ वो पोल में पूछता है, वो मैं चेक करता हूँ और हाँ +15 पॉइंट वो शो करता है। ऐसे करके पोल में कंप्लीट करता हूँ। फिर से आता हूँ, इस बार वो फ्लैश सर्वे था और प्रीमियम सर्वे था, मैं इनको ट्राई करता हूँ थर्ड डे। तो प्रीमियम सर्वे तो जाता हूँ, वहाँ पे टाइम बहुत कंज्यूम करता है वो, क्योंकि वो बहुत लंबा था प्रीमियम सर्वे जो था, 30-35 मिनट का। उस पर क्लिक करता हूँ, स्टार्टिंग में तो बोलता है आप ठीक जा रहे हो सर्वे, क्वेश्चन जो पूछता है मैं उसका आंसर देता हूँ, बट बीच में जाते जाते भी वो नहीं बोलता है, लास्ट में जाके वो बोलता है कि आप सर्वे में रिजेक्ट हो चुके हो। तो यहाँ पे टाइम बहुत कंज्यूम हुआ, तो मैं समझ गया था कि प्रीमियम वाले मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला, तो मैं प्रीमियम वाले को छोड़ देता हूँ। फिर से क्विक सर्वे में जाके ट्राई करता हूँ, तो एक दो फिर से फेल्ड होता है, एक दो मैं पास करता हूँ, तो पास करने के बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर देता हूँ और फिर से यहाँ पे कुछ ये पॉइंट शो करता है। उसके बाद फिर से स्पिन वाले जाके स्पिन करता हूँ, वही सेम दिखाता है फिर से बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यानी कि स्पिन वाला मैं समझ चुका था कि ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही बार बार आएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ट्राई नहीं करता हूँ। बस वो प्रोफाइल वाला भी तो एक बार ही कंप्लीट करना था, बट सोशल वाले में कुछ ये पोल आता है, पोल टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको मैं देता हूँ, यहाँ से वो फिर से कुछ पॉइंट ये शो करता है। तो ये करते करते मैं लगभग पहुंचता हूँ 3200 पॉइंट के आसपास। ये थर्ड डे का मेरा टेस्टिंग था। अब ऐसे करते करते मैं यहाँ पे फोर्थ डे ट्राई करता हूँ, फिफ्थ डे ट्राई करता हूँ, 6 डे, 7 डे, मैं पूरा 7 दिन इसको, ये हो गया 7, मैं पूरा 7 दिन इसको टेस्ट करता हूँ और 7 दिन टेस्ट करने के बाद मैं लगभग पहुंचता हूँ यहाँ पे 7000 पॉइंट्स के आसपास। आपको ऊपर दिख रहा होगा 7000 पॉइंट के आसपास। अब मैं सोचता हूँ यहाँ पे रिडीम करने का ट्राई करता हूँ, बट रिडीम के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा पॉइंट चाहिए होता है। रिडीम के लिए यहाँ पे लगभग मिनिमम 20,000 पॉइंट पे रिडीम दिखा रहा था, तो उतना पॉइंट तो मैं 7 दिनों में नहीं कर पाया। अगर मुझे वो करना होगा तो मुझे लगभग 1 महीने के आसपास इसको यूज़ करना पड़ेगा, फिर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इसका रिडीम चेक करूँ, तो मुझे लगभग 30 दिन के आसपास इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करोगे कि इसका फुल टेस्टिंग चाहिए, मतलब रिडीम करके कि ये रिडीम देगा या नहीं, ये रियल है या फेक, मुझे भी नहीं पता, और मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि इस ऐप को यूज़ करो, क्योंकि मैं भी फुल टेस्ट इस ऐप को नहीं कर पाया हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो इसका फुल प्रोसेस 30 दिनों वाला लेके आऊँ, तो कमेंट करना भाई 30 डेज़ वाला वीडियो डालो, तो इसके ऊपर एक 30 दिन वाला वीडियो ला के आप लोग के लिए डाल दूंगा। हाइप कर देना वीडियो, अगर हाइप कर दोगे दूसरों को इससे हेल्प मिलेगी, और सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो इसी चैनल पे आती है।